तैयारी में आप सभी के साथ यहाँ कान्हा शांतिवनम से मुझे जुड़कर बहुत ही खुशी हो रही है। सभी को एक साथ भंडारे के उत्सव के लिए तैयार होते देख एक अपना ही अलग मजा है। हम ट्रुथ इटर्नल पर चर्चा कर रहे हैं और आज आगे हम इस प्रोग्राम की शुरुआत सेंटरिंग से ही करते हैं। तो आइए अपनी आंखें बंद कर लें अपना ध्यान अपने हृदय की ओर केंद्रित करें। अपने आप को स्वयं से जोड़ें। महसूस कीजिए कि हम सभी के दिल आपस में जुड़े हुए हैं। Feel that we all are connected with each other. प्रेम और श्रद्धा के साथ आइए हम अपने मालिक के अच्छे स्वास्थ्य, उनकी लंबी आयु, उनकी खुशी के लिए प्रार्थना करें। साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वे जो हमें समझाना चाह रहे हैं वो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। Thank you everyone. तो बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम की ओर। आज हम अज्ञान और ज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। लाला जी साहब लिखते हैं, जो ज्ञान का तात्पर्य जानना चाहता है वह अज्ञानी है। तो आइए ज्ञान, अज्ञान, अज्ञानी, ज्ञानी, इन सभी विषय पर हम अपने स्पीकर्स ब्रदर आशीष अग्रवाल और सिस्टर नमीशा उपाध्याय से कुछ और समझते हैं। ओवर टू यू। You have to unmute आशीष भैया। धन्यवाद सिस्टर शोभनी, थैंक यू। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आई बिलीव मेरी स्क्रीन विजिबल होगी जी। थैंक यू। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मेरे साथ में मेरी बहन नमीशा उपाध्याय भी इस विषय को हम सम्मिलित रूप से लेंगे, आपके आगे रखने का प्रयास करेंगे। ये विषय कई दिनों से, नमीशा आप कुछ कह रहे थे? ये विषय कई दिनों से चल रहा है। आदरणीय हरकारे जी, रमाकांत भैया, प्रगति, अविनाश भैया, सभी लोगों ने इस विषय को लिया। इसमें से विषय के बारे में आपने ऑलरेडी कई जानकारियां प्राप्त की होगी, ज्ञान अज्ञान के ऊपर। ये जो
लाला जी ने जो बात कही है, ऐसा लगता है कैवल्य उपनिषद के बारे में लाला जी डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। तो ये मैं आपके आगे आज रखने का प्रयास करूंगा, हम दोनों भाई बहन। एक अपने आप में ऐसा लगता है कोई क्रांति की कथा लाला जी महाराज ने लिखी हो, जो बेसिक पैराडिम्स के ऊपर काम करके हमारे आगे बड़े सहज रूप में, बड़े सिंपल वर्ड्स में और एक वैज्ञानिक तरीके से रखा, अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट कार्य है। नेक्स्ट स्लाइड देख पा रहे हैं? नहीं, अभी चेंज नहीं हुई। आपको ऑल्ट टाइप करना, ऑल्ट टाइप करना पड़ेगा, शायद हैंग हुआ है। ऑल्ट टैब, उसके बाद कर्सर से करेंगे तो हो जाएगा। या हो गई। शुरू करते हैं बात से। सबसे पहले जो वेदांत के बारे में लाला जी ने कहा, ये एग्जैक्टली वेदांत क्या चीज है? व्हाट इज वेदांत? वेदांत बेसिकली वेदों के अंतिम भाग को कहा गया। वेद का अर्थ है ज्ञान, और वेदांत का अर्थ है जहां ज्ञान का भी अंत हो जाए। कुछ लोग अपने जीवन में जो जीवन का आदर्श मानते हैं, अंतिम लक्ष्य के रूप में जो स्वीकार करते हैं, वो ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि ज्ञान हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का। कुछ लोग मुक्ति को चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, आदर्श के रूप में। लाला जी महाराज ने ये उद्घोष किया, हमारे आगे ये बात रखी कि ज्ञानी होना उद्देश्य की प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य या चरम बिंदु नहीं है। ज्ञान सुख और आनंद का चरम बिंदु हो सकता है और है, लेकिन यात्रा यहां से अभी आगे भी है, यहीं तक नहीं है। एक खास बात, अज्ञान तो धीरे धीरे हमारा छूट जाता है, एक दिन ज्ञान भी छूट जाना चाहिए। ये बड़ी महीन सी बात है, बड़ी खूबसूरत सी बात है। इस बात को मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जैसा कि हमारी गुरु श्रृंखला ने हमारे आगे बात रखी, एक दिन हमारा ध्यान भी छूट जाना चाहिए। क्या हम इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं कि आज मेरा आखिरी ध्यान है? एक दिन ज्ञान भी छूट जाए, एक दिन ध्यान भी छूट जाए, क्योंकि ये पड़ाव हैं, मंजिल नहीं, मार्ग है अभी। तो हमें इसके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसी बात को कबीरदास जी ने कहा, कर से माला फेरू नहीं, मुख से जपू न राम, राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। हम एक नई स्थिति में पहुंचे, ये इस जीवन का उद्देश्य है। बहन नमीशा से आग्रह करूंगा कि वो आगे बढ़ाए बात को। अब हम जानेंगे कि ज्ञान क्या है, अज्ञानी क्या है और ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है। जो व्यक्ति ज्ञान का तात्पर्य जानना चाहता हो, उसे हम अज्ञानी कहते हैं। परंतु जैसे भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, रोगी को औषधि प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसी तरह एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होता है। एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के उद्देश्य से रहित होता है। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि समझदारी से रहित व्यक्ति अज्ञानी नहीं होता, वह व्यक्ति तो मूढ़ एवं ग्रॉस होता है। ज्ञान मनन, चिंतन, डिस्क्रिमिनेशन से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। ब्रदर, आप स्लाइड चेंज करेंगे?
एक और, वस्तुओं का अंतर जानना, उनके बीच एक डिफरेंस एस्टैब्लिश करना, यही ज्ञान है। यही हमारी मन की विशिष्टता होती है एवं कैरेक्टरिस्टिक होती है। भेद करने की क्षमता को हम विवेक कहते हैं। लाला जी साहब कहते हैं कि उस व्यक्ति का ज्ञान जो ज्ञान के तात्पर्य को समझता हो एवं अनुभव करके उसे आत्मसात करता हो और कुछ समय, कुछ टाइम उसी स्थिति में स्टेबल एवं स्थिर रहता हो और अपने अपने वास्तविक जीवन में उसे उतारता हो रियलिटी में, वही ज्ञान कहलाता है। उसे ही ज्ञान कहते हैं हम। ज्ञान, ज्ञान अज्ञान, मुक्ति, बंधन, यह सब तो मन की हमारी अवस्थाएं होती है और दोनों ही काल्पनिक एवं मानसिक स्वीकृतियां हैं जिसे हम मेंटल और इल्यूजरी एक्सेप्टेशंस कहते हैं। ज्ञान न तो आदर्श होता है, न ही पूर्णता या अंतिम अवस्था है। ज्ञान तो केवल सुख और आनंद का चरम बिंदु होता है। ज्ञान कर्म के प्रकार की एक क्रिया होती है, सुख तो कर्म का रिजल्ट है। लाला जी साहब दोबारा कहते हैं कि सत्य तो केवल एक है, यही है कि सुख का अस्तित्व होता है, दुख आदि यह तो ब्रह्म मात्र होते हैं। ज्ञान के बारे में बड़ी अच्छी बातें बहन ने बताई। एक बहुत सुंदर शब्द है सम्मिलित ग्रंथि। ग्रंथि एक बड़ा ही सुंदर शब्द है। आप देखिए, ग्रंथि शब्द इतना सुंदर है, इसमें ग्रंथ इंक्लूडेड है। ये ग्रंथियां क्या है? ये ग्रंथियां हमारे शरीर में होती है। कुछ शारीरिक ग्रंथियां होती है भौतिक शरीर के ऊपर, फिजिकल बॉडी के ऊपर। उसके आगे बढ़ने के बाद हमारी सूक्ष्म शरीर में भी ग्रंथियां होती है और उसके बड़े डीप लेवल तक इनका कार्य होता है, इनकी प्रेजेंस होती है। लाला जी महाराज ने अपनी बात में कहा, ज्ञान मन की मध्यावस्था का द्योतक है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ज्ञान की जो स्थिति उन्होंने कही वो सूक्ष्म शरीर से उन्होंने रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया कि कहीं मध्यावस्था का हमारा द्योतक है। उन्होंने यहाँ एक ग्रंथि की तरह इशारा किया। ये जो ग्रंथि है बेसिकली ये हमारे जड़ और चैतन्य को जोड़ने वाली एक ग्रंथि है। एक ग्रंथि के अंदर कई बार एनर्जी फ्लो, हम कई बार एक ग्रंथि पर अटक जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके आगे बात रखना चाहूंगा, कई बार हमारे परिवार में ही या मित्रजनों के साथ कोई अनबन हो जाती है तो लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में कोई गांठ बांध ली है, कोई गांठ पड़ गई, गठान पड़ गई, ग्रंथि। वो व्यक्ति वर्षों तक आपस में बात नहीं करते, साथ में रहते हैं, लेकिन एक दिन अनुभव आता है, वो अपने भोग से गुजरते हैं, हो सकता है उनके बीच में फिर बातचीत शुरू होती हो। ये ग्रंथि क्या चीज है? इसमें कई बार हमारी एनर्जी, ऊर्जा, चेतना और अहंकार का पोर्शन कई बार रुक जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथि की तरफ लाला जी यहाँ इशारा करते हैं। ज्ञान की और अज्ञान की जो कड़ी है, सम्मिलित ग्रंथि है, वही जड़ और चैतन्य की भी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारा का सारा संसार मेरा योग माया का विस्तार है। ये एक काव्यात्मक बात नहीं, जैसे कि रमाकांत भैया ने कल आपके आगे रखा था, एक वैज्ञानिक बात है। ये सारा का सारा चिंतन एक वैज्ञानिक चिंतन है।
एडिंगटन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, वैज्ञानिक, उसने बात रखी कि मैं पदार्थ की खोज कर रहा था, एटम तक गए, जब पदार्थ को तोड़ा, जड़ को तोड़ा, तो उसमें पता चला एटम को और तोड़ने के बाद उसमें कोई पदार्थ नहीं, सिर्फ चैतन्य है, ऊर्जा है। तो ये जड़ और चैतन्य हमारे अंदर ही है, और इसकी ग्रंथि की तरफ जो लाला जी ने अध्ययन करा वो हमारे सामने रखते हैं। मन की 5 स्थितियां होती है। पहली स्थिति मूढ़ता एवं जड़ता है। इस स्थिति में जो हमने मेंटल और इल्यूजरी एक्सेप्टेशंस की बात की थी, यह हमारी फिजिकल बॉडी के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करती है, और यही स्थिति या यही एक्सेप्टेशंस जब हमारे शरीर एवं मन के साथ एक विशेष संबंध में कार्य करती है, तो हम चंचलता की स्थिति को महसूस करते हैं। इस स्थिति में हम बहुत ही हिचकिचाहट का महसूस करते हैं। तीसरी स्थिति हमारी अज्ञान की स्थिति होती है। इसमें मन विवेक और प्रज्ञा से सांसारिक कार्य तो करता है, परंतु अपने स्वयं या विशिष्ट ज्ञान से रहित होता है। चौथी स्थिति हमारी ज्ञान की होती है। इस स्थिति में जब हमारे एक्सपीरियंसेस के प्रसार के कारण हम इस संसार की बाधाओं को ढीला छोड़ते जाते हैं, तो हमारी आत्मा के साथ हम एक संबंध स्थापित करते हैं। इस स्थिति में हम ज्ञान की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं। पांचवी स्थिति होती है हमारी आनंद की स्थिति। जब हम हमारी आत्मा से संबंधित स्थापित कर लेते हैं, तब हमें आनंद महसूस होता है, और इसी स्थिति को हम आनंद की स्थिति कहते हैं। लाला जी साहब अपनी किताब में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मन को समझ लिया, उसने अपनी आत्मा के साथ साथ सारी वस्तुओं को भी समझ लिया है। यही बात एक उदाहरण के साथ में, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको के आगे रखना चाहूंगा। ये एक फ्लो बताया गया है। मूढ़ता यानी जड़ता हमारी फिजिकल बॉडी से स्टार्ट होती है। इस स्थिति में हमारी मूढ़ व्यक्ति बड़ा निश्चित है, सुनिश्चित है उसे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे हमारी चेतना का विकास हुआ, चैतन्य का विकास हुआ, चंचलता आई, हिचकिचाहट है, और फिर हम अज्ञान से ज्ञान और फिर जब आनंद की स्थिति में बढ़े, फिर सुनिश्चितता आ जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास में गए। देवेंद्रनाथ टैगोर साहब, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी भी हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि ईश्वर क्या है। देवेंद्रनाथ ठाकुर एक ऋषि थे, लेकिन एक ज्ञान की अज्ञान की सम्मिलित अवस्था, उन्होंने उसे अनुभव नहीं किया था। उनके मन में एक हिचकिचाहट आई। उन्होंने विवेकानंद को कहा, बैठो मैं समझाता हूं। विवेकानंद ने उनकी कॉलर पकड़ ली, कोट की। क्या आप ईश्वर को जानते हैं? उन्होंने कहा, बैठो तो सही। उनके मन में हिचकिचाहट आ गई, जिसे विवेकानंद ने पढ़ लिया। विवेकानंद ने कहा, आप जानते होंगे ईश्वर के संबंध में, उसके संबंध में आप जानते होंगे, लेकिन उसे ना जाना। विवेकानंद यही प्रश्न रामकृष्ण के आगे लेकर के गए। रामकृष्ण से उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि क्या ईश्वर है, आपने ईश्वर को देखा है, इत्यादि। रामकृष्ण ने बड़ी सुनिश्चितता के साथ उत्तर दिया। नरेंद्र, विवेकानंद का पहले नाम नरेंद्र था, विवेकानंद होने से पहले।
नरेंद्र, फिजूल की फालतू की बात ना करो, अगर ईश्वर से मिलना है तो बात करो, ईश्वर से मिलना है तो बता। इस बात ने विवेकानंद को हिचकिचाहट में डाल दिया इस प्रश्न में कि मैं अभी तैयार होकर के नहीं आया हूं। ये एक आगे की स्थिति है, जो आगे की स्थिति प्राप्त होती है उसमें भी सुनिश्चितता है, किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी स्थितियां मनुष्यों की हुई, ऋषियों की हुई, ईश्वर तुल्य देवतुल्य व्यक्ति की हुई। मेरी स्थिति क्या है, इसमें मेरे लिए क्या है? सबसे जो बेसिक चीज है, जो हम सब रोज करते ही हैं, उसके माध्यम से लाला जी ने इस बात को समझाने का प्रयास किया। आप इसे अपने जीवन से जोड़िए। हम सभी भोजन करते हैं। हम भोजन किस प्रकार करते हैं? क्या हम परिणाम की परवाह किए बगैर भोजन पर टूट पड़ते हैं? शायद किसी पशु की तरह, जानवर की तरह, या फिर हम भोजन के साथ, हम स्वाद के साथ भोजन करने की अवस्था का भी ध्यान रखते हैं, जिसे इजी भाषा में हम माइंडफुल या हार्टफुल ईटिंग कह सकते हैं। विचार करके देखिए, हम टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हैं कि हमारा सारा ध्यान भोजन के अंदर है, एक ईश्वरीय कार्य की तरह कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति का दर्पण है। आहार लेने के अन्य माध्यम भी हैं, जैसे हम आंखों से भी आहार लेते हैं। हम क्या दर्शन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। कानों से हम आहार लेते हैं, स्पर्श, गंध और अन्य इंद्रियों से हम अपने मन को, हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर को आहार प्रदान करते हैं। इसी बात को स्टार्टिंग से पढ़िए। जब हम आहार लेते हैं तो हमारी सजगता किस प्रकार से है? क्या हम परिणाम की परवाह किए बगैर आहार पर टूट पड़ते हैं, या हमारी सजगता है? किसी ने हमें कुछ कहा, हमने कान से आहार लिया, अगर वो हमें प्रिय है या अप्रिय है, हम उसमें खो गए। हमारा ऑटोमेटेड रिएक्शन था कि हमारा जागृत रिएक्शन था। ये सारी चीज हमें हमारी स्थिति का ज्ञान करा सकती है। हमारी, अभी कुछ समय पहले की बात है, दाजी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि मैं अपनी स्थिति को किस प्रकार से जानूं। दाजी ने पॉइंट्स के बारे में कुछ बताया, फिर कहा कि ये जो पॉइंट्स की स्थिति है, ये भी आदर्श नहीं है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग। आपकी एग्जैक्ट स्थिति क्या है, वो आपके परिवार में आपकी पत्नी बताएगी। योर स्पाउस विल से। हमारी रिलेशनशिप्स कैसी है, हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारे एक्सटर्नल जीवन में ये कैसा प्रदर्शित हो रहा है, ये खुशबू कैसी फैल रही है। इसी बात से मैं और बहन नमीशा अपनी बात को विराम देंगे। आपको ये सेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगी हो, कोई बात लगी हो, आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें, मुझे या बहन नमीशा को या कहीं भी। हम दोनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी बात को बड़े प्रेम से सुना। ओवर टू यू सिस्टर शोभनी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू नमीशा सिस्टर। आप दोनों ने अपनी बात बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाने की प्रयास किया है। सत्य यही है कि केवल सुख का अस्तित्व है, दुख आदि सब इल्यूजन्स, भ्रम मात्र हैं। तो आइए इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करने की ओर बढ़ते हैं।